हेलो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इंडिया सच में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने के लिए तैयार है? देखिए, बजट आ चुका है और सरकार कह रही है कि सब कुछ ट्रैक पर है। पर एक सवाल ये है कि अगर सब कुछ इतना ही परफेक्ट है तो शेयर मार्केट से पैसा बाहर क्यों जा रहा है और हम आज भी 20% मैन्युफैक्चरिंग टारगेट के लिए स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? आज बात करेंगे उस सच की जो हेडलाइंस के पीछे छुपा है। लेट्स डाइव डीप। देखिए, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इस बार एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप पेश किया है। ग्लोबल टेंशन्स और जियोपॉलिटिकल उथल पुथल के बीच फोकस 3 चीज़ों पर है। पहला सेल्फ रिलायंस, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा फिस्कल डिसिप्लिन। सरकार ने कैपेक्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया है। सेमीकंडक्टर से लेकर एआई और ग्रीन एनर्जी तक नई इंडिया का प्लान तो पेपर पर बहुत सॉलिड दिख रहा है। इवन फिजिकल डेफिसिट को 4.3% पर लाने का टारगेट है, जो हमारी ग्लोबल रेटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। अब देखिए, इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। रियलिटी चेक की बात करें तो बजट का सबसे बड़ा चैलेंज है मैन्युफैक्चरिंग। सरकार जीडीपी में इसका शेयर 25% चाहती है, पर सच तो यह है कि हम अभी तक 20% का पुराना टारगेट भी टच नहीं कर पा रहे हैं। प्राइवेट इन्वेस्टर्स अभी भी थोड़े ठंडे हैं। दूसरी बड़ी बात कंजम्पशन। इंडिया की इकॉनमी का 60% हिस्सा कंजम्पशन से आता है। टैक्स रिबेट्स और जीएसटी रैशनलाइजेशन से रिलीफ देने की कोशिश तो हुई है, पर क्या ये इन्फ्लेशन के ज़माने में काफ़ी है? और सबसे शॉकिंग, शेयर मार्केट। बजट के बाद मार्केट में जो जोश नहीं दिखा। फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर एसटीटी को 150% बढ़ा देने एक रिस्की मूव है। सरकार का कहना है कि वो रिटेल इन्वेस्टर्स को गैम्बलिंग से बचा रही है, पर क्या इससे मार्केट की लिक्विडिटी ख़त्म नहीं हो जाएगी? ये भी एक सवाल है। अब देखिए, इसका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या रेलेवेंस बनता है। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो ये बजट चाइना से मिलने वाली सप्लाई चेन थ्रेट्स का एक जवाब है। जब चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई रोकी तो अब दुनिया को समझ में आया कि डिपेंडेंस कितनी खतरनाक हो सकती है। इस बजट में क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस वही सुरक्षा कवच तैयार करने की कोशिश है। साथ ही हम सबकी नज़र यूएस इंडिया फ्री ट्रेड डील पर है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स तभी आएंगे जब उन्हें स्टेबिलिटी और इजी ट्रेड दिखेगा। अभी तक ये डील पेंडिंग ही है और जब तक ये साइन नहीं होती, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो बढ़ाना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। अब ये हमारे और आपके लिए इम्पोर्टेंट कितना है? देखिए, आप पूछेंगे भाई मुझे क्या, सिंपल है बॉस। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ी तो जॉब्स कहाँ से आएंगी? स्किल डेवलपमेंट और एमएसएमईज़ के लिए जो पैसा दिए गए हैं उनका ग्राउंड पर पहुँचना ज़रूरी है। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो एसआईपीज़ पर फोकस करना होगा, क्योंकि एफ&ओ में अब गेम महंगा हो गया है। और अगर आप एक कॉमन कंज्यूमर हैं तो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट कट्स आपकी ईएमआई तो कम कर सकते हैं, पर पॉकेट में एक्स्ट्रा कैश तभी बचेगा जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी। देखिए, आखिर में कंक्लूजन तो यही कर सकते हैं कि शॉर्ट में कहें तो ये बजट एक कॉशनरी स्टेप है। नीयत नेक है, पर एग्जीक्यूशन ही डिसाइड करेगा कि हम विश्व गुरु बनेंगे या हम टारगेट्स अभी हमें चेज़ करने हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस बजट से आपकी लाइफ में कोई बदलाव आएगा? कमेंट्स में बताइए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।